हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। एक काम करो, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो सारा नोट कर लो पहले आप, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा आज का डिस्कशन। चलो जी, हो गया नोट? हाँ जी सर। हम लोग बात करते हैं, अभी तक हमने बिजनेस एनवायरनमेंट को कंप्लीट किया है। उसी के अंदर जो आपका सेक्शन है, उसी सेक्शन के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट आपका आता है 10 मार्क्स के लिए, वो पूछा जाता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप को भी हम लोग अब क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। हम लोग देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, ये वर्ड कहाँ से आया, इसका मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के अंदर, एक एंटरप्रेन्योर जो है वो और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों में डिफरेंस क्या है वो हमें देखना है। ऐसे ही कुछ और चीजें हम लोग, डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप और इंटरप्रेन्योरशिप, ये चीजें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी? हाँ जी सर। चलो जी, तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं सर एक नए जोश के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ मेकिंग। ये एक प्रोसेस है, क्या बनाने की प्रोसेस डिफाइन किया भाई इसको, मनी, अर्निंग प्रॉफिट्स एंड इंक्रीजिंग द वेल्थ। क्या करूं मैं, पैसा बनाऊं या प्रॉफिट अर्न करूं या फिर इंक्रीजिंग द वेल्थ। तीनों का मतलब ही क्या है, जो मेरी पैसे हैं वो मुझे क्या करने हैं, इंक्रीज करने हैं। कैसे करूंगा, कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना। तो कैसे, वाइल पोजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज, उसके साथ साथ पैसा तो बनाना ही बनाना है, उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होनी जरूरी है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सच एज रिस्क टेकिंग, मुझे पैसा कमाने के लिए क्या करना है, रिस्क लेनी। और अगर मैनेजमेंट भी मैं कर रहा हूं, सबको लीड मैं कर रहा हूं, एंड इनोवेशंस, कुछ नए नए आइडियाज लेकर के आ रहा हूं। अगर ये सारी क्वालिटीज मैं खुद के अंदर इंक्लूड करके मैं पैसे कमाने के लिए अगर एफर्ट कर रहा हूं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, उसको हम लोग बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है सर। द वर्ड एंटरप्रेन्योर हैज ए फ्रेंच ओरिजिन। कहां से आते हैं सर ये ऐसे ऐसे वर्ड, ये वर्ड कहां से उठाया हमने, फ्रेंच से आया। फ्रेंच लैंग्वेज से आपके इस वर्ड को लिया गया। कब, ड्यूरिंग मिडल एजेस, मतलब आज से 200 300 400 साल पहले की बात करूं मैं। एंटरप्रेन्योर वाज अप्लाइड टू, क्या मीनिंग था एंटरप्रेन्योर का, द मैन इन चार्ज ऑफ द, किस चीज का इंचार्ज, ग्रेट आर्किटेक्चरल वर्क्स, जो बहुत सारे आर्किटेक्चरल वर्क्स करता था, जो क्या बनाता था, आपके महल बनाता था, कास्टल्स, गढ़िया महल बनाता था, फोर्टिफिकेशंस, दुर्ग या किले बनाता था, पब्लिक बिल्डिंग्स, जो आपकी सार्वजनिक जो जगहें होती है उनके, वो सब चीजें बनाता था, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो होती है आपकी मेनली, अवेज, बौद्ध मठ जो होते हैं वो, एंड कैथेड्रल्स, जो गिरजाघर होते हैं वो सब जो बनाता था, उन सब का जो इंचार्ज, जो हेड होता था। क्योंकि क्या होता था, ऐसा पर्सन इन सबके कॉन्ट्रैक्ट लेता था, फिर खुद के अंडर लोगों को अपॉइंट करके ये सारी चीजें बनवाता था। तो जो हेड था उसको ये लोग क्या मानते थे, एंटरप्रेन्योर मानते थे। ये तो बात थी मिडिल एजेस की। अब क्या हुआ, हम थोड़ा और आगे बढ़े। इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर। जो एंटरप्रेन्योर आया वो कहां से आया, एंटरप्रेन्योर से आया, विच मीन्स टू अंडरटेक, जिसका मतलब था कुछ हमें लेना। इन ए बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, ये तो बात थी जनरल टर्म्स की। अब उसको अप्लाई कहां करना है, बिजनेस में। हम तो कॉमर्स के बच्चे हैं ना सर, कॉमर्स के बच्चे हैं तो हमें बिजनेस दिखता है सर, हमें रिस्क दिखती है सर, हमें पैसा दिखता है। तो हम भी बात किसके कॉन्टेक्स्ट में करते हैं हमेशा, सर हम बात करते हैं बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में। इट मीन्स टू अंडरटेक ए बिजनेस एक्टिविटी, क्या करना, इसका मतलब है सर एक बिजनेस एक्टिविटी करना, और सिंपली टू स्टार्ट ए बिजनेस। और क्या करना सर, सिंपल शब्दों में बात करूं तो एक बिजनेस स्टार्ट कर दो, उसको ही मैं क्या बोल दूंगा, एंटरप्रेन्योर बोल दूंगा। एनीवन हु वांट्स टू वर्क फॉर हिमसेल्फ। दूसरी बात, किसी और ने क्या बोला कि कोई भी बंदा जो काम करना चाहता है किसके लिए, खुद के लिए, इज कंसिडर टू बी एन एंटरप्रेन्योर। कोई पर्सन अगर खुद के लिए काम करना चाहता है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, एंटरप्रेन्योर बोलूंगा। सम इकोनॉमिक्स हैज, कुछ इकोनॉमिक्स ने क्या बोला, द एंटरप्रेन्योर इज वन, एंटरप्रेन्योर एक है, कौन है, वो विलिंग टू बियर द रिस्क ऑफ न्यू वेंचर,
जो नए वेंचर की रिस्क को उठाने के लिए तैयार है, इफ देयर इज ए सिग्निफिकेंट चांस ऑफ प्रॉफिट। अगर वहां पे चांसेस क्या है, प्रॉफिट होने के अगर चांसेस हैं, और उसके लिए अगर कोई भी पर्सन रिस्क उठाने के लिए क्या है, तैयार है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे सर, उसको हम लोग बोल देंगे एंटरप्रेन्योर। ये सर द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वाज फर्स्टली एस्टेब्लिश्ड इन 70s। 1700 जो था उसके आसपास, 17 जो आपकी सदी थी उसके आसपास क्या हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप का जो कॉन्सेप्ट था वो माइंड में आया। ठीक है सर। एक और महान हस्ती हुई कॉन्टिलन, उन्होंने क्या बोला, रेफर्ड एंटरप्रेन्योर्स एज वन ऑफ द क्लास ऑफ लैंड ओनर्स। एक इस तरीके के लैंड ओनर है वो आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, जिनके पास पैसा है और वो चाहे तो उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसी बात हमें किसने बोली जी, कैंटिलन करके एक थे, इन्होंने हमें बोल दी ये बात। ठीक है सर। एक और आए स्कम्पीटर, कब तक आए थे सर ये, सर ये आए थे 1883 से 1950 इनका टाइम था। इन्होंने क्या बोला, द एंटरप्रेन्योरशिप इज एसेंशियली ए क्रिएटिव एक्टिविटी और इट इज एन इनोवेटिव फंक्शन। एंटरप्रेन्योरशिप क्या आपकी, कुछ क्रिएटिव करना, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी करना, या फिर कुछ इनोवेटिव फंक्शन करने को इन्होंने क्या बोला, एंटरप्रेन्योरशिप बोला। 4 की एलिमेंट होते हैं आपके एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, क्या क्या है वो, इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, विजन और ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। क्या क्या है, इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, विजन और ऑर्गेनाइजिंग स्किल। सर इनको लर्न करने के लिए हमारा टीम इंडिया का एक खतरनाक ओपनर होता था थोड़े टाइम पहले, वीरू था ना, वीरेंद्र सहवाग, क्या बोलते थे उसको, वीरू। तो लर्न करने की टेक्निक भी क्या है, वीरू। वी फॉर विजन, ई फॉर इनोवेशन, आर फॉर रिस्क टेकिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। इससे हम लोग लर्न कर सकते हैं ये चारों हमारे की एलिमेंट्स कौन से हैं, किसके, एंटरप्रेन्योरशिप के। ऐसे पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा की एलिमेंट है किसका, एंटरप्रेन्योरशिप का। ऑप्शन ए विजन, ऑप्शन बी सर हमारा इनोवेशन, ऑप्शन सी रिस्क टेकिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। या फिर कैसे पूछ सकता है, इनमें से कौन सा हमारा की एलिमेंट नहीं है, किसका, एंटरप्रेन्योरशिप का। ऑप्शन ए विजन, ऑप्शन बी इनोवेशन, ऑप्शन सी रिस्क टेकिंग, ऑप्शन डी मिशन स्टेटमेंट। तो कौन सा नहीं है, मिशन स्टेटमेंट नहीं है ना। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हमारा एक डिस्कशन है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। अगर मैं इसको समराइज करूं तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है सर, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब हम लोग कुछ पैसा लगाएंगे, हमारा ही मैनेजमेंट होगा, हमारी ही लीडरशिप होगी, हमारा ही कंट्रोल होगा, हम खुद के लिए काम करेंगे, हमारा मोटिव प्रॉफिट कमाना होएगा, उसके लिए हमें रिस्क लेनी पड़ेगी, उसके लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे। कैसे करने पड़ेंगे, ऑर्गेनाइज्ड वे में करने पड़ेंगे, प्रॉपर स्किल्स के साथ करने पड़ेंगे। अगर ये सारी चीजें मेरे अंदर है तो फिर मैं क्या करने जा रहा हूं सर, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एंटरप्रेन्योरशिप, और मैं क्या कहलाऊंगा सर, मैं कहलाऊंगा एंटरप्रेन्योर। 4 की एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए हैं, कौन कौन से हैं, वीरू, वी फॉर विजन, आई फॉर इनोवेशन, आर फॉर रिस्क टेकिंग, और फॉर ऑर्गेनाइज्ड स्किल्स। ठीक है जी, चलो जल्दी से ये नोट कर लो बच्चे।